नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां हरिद्वार दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए हैं। सिडकुल में अंतरिक्ष सिटी जाएंगे सीएम धामी। निजी कारणों से सीएम का हरिद्वार का दौरा, जहां पे आपको बता दें हरिद्वार पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है। मुख्यमंत्री सिडकुल स्थित अंतरिक्ष सिटी हरिद्वार पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा निजी कारणों से है। प्रशासनिक अमले ने मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर तमाम तैयारियां पूरी करी और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सीएम का दौरा पूरी तरीके से आरक्षित रखा गया है। तो निजी कारणों से सीएम का ये हरिद्वार का दौरा कई मायनों में खास है। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाएगी। और जो डबल इंजन की पूरे देश के अंदर सरकारें चल रही हैं, वहाँ तेज गति से विकास आगे बढ़ा है। और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ेगा। सभी ने मिलकर श्री देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ के नेता के रूप में उनका चयन हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। विकास को आगे बढ़ाएगी, महाराष्ट्र को आगे। इधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें, बीजेपी ने नियुक्त किए हैं इस बीच 11 चुनाव प्रभारियों को, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशों पर नियुक्ति संभव हुई। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए कमर कसी है। पार्टी ने 11 नगर निगमों समेत कुल 102 निकायों में चुनाव प्रबंधन के लिए प्रभारियों की तैनाती कर दी। अगले चरण में निकायों में आरक्षण तय होने ही पार्टी के 3 सदस्यीय पर्यवेक्षकों को 30 और दल तय करेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह के निर्देश पर आगामी निकाय चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसके तहत देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद और गैरोला, रुड़की में राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार में राकेश गिरी, श्रीनगर में रमेश गाड़िया, पिथौरागढ़ में गोविंद पिलक्वाल, अल्मोड़ा में प्रदीप बिष्ट, रुद्रपुर में दीपक मेहरा, हल्द्वानी में मनोज पाल, काशीपुर में तरुण बंसल निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे। और इसी के तहत 45 नगर पालिका, 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का दायित्व दिया गया है, जो वहां पर चुनाव की दृष्टि से बूथ प्रबंधन और चुनाव से संबंधित कार्यों को देखेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन नगर निकाय चुनाव में परचम लहराने वाली है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने 11 चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं और तमाम अपडेट क्या कुछ? बिल्कुल दीपिका, नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने पूरी तरीके से अपनी कमर कस दी है। बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। जगह जगहों पर जितने भी निकाय वहां पे पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावा तो वहाँ पे प्रभारी को नियुक्त कर दिए हैं, चाहे वो अल्मोड़ा में बिष्ट हो, उसको जिम्मेदारी दी गई है। रुद्रपुर में दीपक मेहरा जो है चुनाव प्रभारी बने हुए हैं। साथ ही साथ अन्य जगहों पे चुके हल्द्वानी में मनोज पाल को भी चुनाव प्रभारी बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये पूरी जिम्मेदारी दे दी है और बीजेपी
पूरी तरीके से ये आश्वस्त है कि निकाय चुनाव इस बार बीजेपी के पाले में जाएंगे। बात करें प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से तैयार है निकाय चुनाव को लेकर के, और बीजेपी ने जगह जगह जाकर के बूथ लेवल से लगा करके और अपना प्रमुख तक के जो पर्सन है अध्यक्ष है बीजेपी के, उन सभी से जो है बैठक करी और लगातार वार्ता चल रही है कि निकाय चुनाव को किस प्रकार से जीता जा सकता है। बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली। जी ओबीसी आरक्षण को लेकर हम कह सकते हैं पिछले 1 साल से चुनाव टाले जा रहे हैं और बीजेपी के लिए इनको जीतना मानो एक अपना सवाल हो चुका है कि हाँ ये हमारी इज्जत का सवाल है, तो बीजेपी इसको पुरजोर तरीके से ले रही है। और देखिए हम ये देख पा रहे हैं जिस हिसाब से लिस्ट जारी की गई है उसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बीजेपी के चुनाव की, जाहिर सी बात है इन प्रभारियों को देखकर यही लगता है हमें। अनुज। बिल्कुल दीपिका, चूंकि बीजेपी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश प्रभारी, चूंकि अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड 1 दिवसीय देहरादून दौरे पर थे और उसके बाद उन्होंने आधे घंटे की करीब जॉली ग्रांट पर मीटिंग हुई थी, जहां पे जो यहाँ के जो सारे नेता थे बीजेपी के, जो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तमाम लोगों से जो है सरकार के कामकाज सलाह मंत्रणा करी थी। उसके बाद चूंकि निकाय चुनाव प्रस्तावित है, चूंकि 1 साल से निकाय चुनाव टल रहे थे, लेकिन अब निकाय चुनाव बहुत नजदीक है और बीजेपी लगभग पूरी पुरजोर तरीके से इस पर तैयारियां कर रही थी, पहले से भी करती चली आ रही थी और अब भी बीजेपी बिल्कुल तैयारियां अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सबको जो है तैयारियों पे लगा दिया है निकाय चुनाव को लेकर के। तो बीजेपी आश्वस्त है कि इस बार के जो निकाय चुनाव है ये बीजेपी के पाले में जाएंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के तहत जो काम किए गए हैं, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उससे जो काम किए गए हैं वो जन जन तक पहुंचे, इसी वजह से जनता हमें वोट देगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हो, दोनों लोग इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं। और साथ ही साथ एक चीज और दीपिका देखने को मिली है कि इस बार जो चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं वो वरिष्ठ लोगों को चुनाव प्रभारी बनाया गया, ज्योति प्रसाद गैरोला जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया। तो अलग अलग जगहों पे राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इन तमाम जगहों पे जो है अलग अलग अल्मोड़ा अलग अलग लोगों को प्रभारी बनाया गया और वरिष्ठतम, क्योंकि वरिष्ठता सूची जिस प्रकार से है उसी प्रकार से प्रभारी नियुक्त किए गए कि निकाय चुनाव में जीत बीजेपी को मिले। चलिए बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच आपको बता दें देहरादून में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार हुआ, सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। युवा कांग्रेसियों ने सचिवालय का कूच किया, मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। युवा कांग्रेस की तरफ से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में हजारों युवा कांग्रेसियों ने देहरादून सचिवालय कूच किया। इस दौरान कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो की थीम के साथ ही बड़ा प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि युवा अब जाग चुका है, ये लड़ाई बेहद लंबी है। पुकार रहे हैं, ललकार रहे हैं कि हमने नशा देने के लिए सरकार नहीं बनाई थी, ये रोजगार देगी, नौकरी देगी, इसके लिए बनाई थी। इसलिए आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड का युवा सड़कों पर निकला है। मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। अडानी की पोर्ट पे 3000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा गया, लेकिन हमारी दो की सरकार ने कोई कार्यक्रम या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लगातार राहुल गांधी जी मांग उठा रहे हैं कि जेसीबी का गठन हो, हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो और अडानी को जेल में डाला जाए। एक तरफ अमेरिका वारंट जारी करता है, लेकिन भारत की सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। तो ये उदाहरण है। और वहीं उत्तराखंड में हर गांव कस्बे में आज नशा पहुंच गया। स्मैक से लेकर सारा तमाम किस्म का नशा, दुकानों के साथ साथ एक दो एडिशनल दुकानें खोलने के आदेश सरकार ने कर दिए हैं। और वहीं युवाओं को नशे में धकेल कर उनका जो ध्यान रोजगार की तरफ होना चाहिए, परिवार की तरफ होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी
सोसाइटी की तरफ होना चाहिए। उनको नशे में डुबाया जा रहा है ताकि ये जो काला धन आएगा उससे ये लोग सरकार बनाते रहेंगे। गूंगी बहरी सरकार ये है जिसको पता है कि उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक भाई ने बोला पाब्लो एस्कोबार देश का इंडिया का जो अडानी है उसने काला धन देकर उसकी मदद से बीजेपी हमेशा सरकार बनाती है। लेकिन इस मुश्किल में मत रहिएगा मोदी जी, ये भारत का युवा है और जब एक बार जाग गया तो जितना भी काला धन आप ला दो उसको कमजोर नहीं कर सकते। युवा सामने आएगा। हमारी डिमांड है कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई हो, भारत के युवाओं के लिए ऐसी योजनाएं बने जिससे उनको रोजगार मिले और ड्रग्स से छुटकारा मिले। लेकर तमाम युवा जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता। देखिए बड़ी बात ये है, यहाँ पर वरिष्ठ नेता हरदा भी आपको दिखाई दिए होंगे। किस तरीके से उत्तराखंड के पूर्व सीएम भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो हरीश रावत को भी आपने सुना किस तरीके से तमाम जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन किया गया है। तस्वीरें भी ठीक आपके सामने हैं। अनुज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज देखिए, नशा नहीं रोजगार दो का नारा लगाते हुए तमाम यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं। उस बीच तस्वीरें और भी ज्यादा खास हो जाती हैं जब हरदा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हरदा यहाँ पर सामने आए हैं। बिल्कुल दीपिका, युवा कांग्रेस की तरफ से युवा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय बान और युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित भुल्लर के नेतृत्व में करीब हजारों जो युवा कांग्रेसी थे उन्होंने सचिवालयों का घेराव किया और साथ ही साथ कांग्रेस ने नशा नहीं रोजगार दो की थीम पे एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, साथ ही साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय बान समेत तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो मौजूद थे। लेकिन फिलहाल जब हरदा किसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आंदोलन बिल्कुल उग्र हो जाता है। तो वहीं पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें हरीश रावत ने कहा कि आज का युवा है वो जाग चुका है और अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतर चुका है। साथ ही साथ कई कांग्रेसी नेता थे जिनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी करके पुलिस ने उनको पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां पे उन्होंने पत्रकारों से भी तीखी नोकझोंक करी। तो सवाल ये उठता है कि युवा जाग तो चुका है, कांग्रेसी जाग तो चुके हैं, लेकिन क्या उग्र प्रदर्शन करना, इस तरीके की चीजें करना, पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक करना, ये कहां तक जायज है। लेकिन फिलहाल कांग्रेसियों का ये कहना है कि सरकार जो है नशा मत दे, रोजगार दे। अच्छा, ये प्रदर्शन का कुछ यूं कह सकते हैं कि असर भी देखा गया प्रशासन की ओर से, कोई प्रतिक्रिया आई भी या नहीं? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार इस बात को बोला जा रहा है कि आप अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से करें, वरना उग्र प्रदर्शन तरीके से ना करें। पुलिस को इसमें लाठियां भी भांजी गई, पुलिस ने जो है तो भीड़ को तितर बितर भी किया। साथ ही साथ जिन लोगों को पुलिस कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको पुलिस लाइन लेकर के आई, जहां पे जो युवा कार्यकर्ता थे उसमें कुछ खुद ही नशे में दिखाई दिए और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पे मौजूद थे, जहां पे पत्रकारों के चल रहे टूर्नामेंट के बीच जा करके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने वहां पे बदतमीजी करी, उन्होंने बदसलूकी करी, महिला पत्रकारों से बदसलूकी करी। तो ये पूरा मामला सामने आया है और साथ ही साथ इस पे अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस बात को बोला कि हम प्रदर्शन जरूर कर रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वहां पे टूर्नामेंट चल रहा है, तो हम सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी चलिए अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल कांग्रेसी जाग तो चुके हैं लेकिन उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे वो बाज नहीं आ रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे। ऋषिकेश में 100 करोड़ का लागत से बनेगा राफ्टिंग स्टेशन। तो 100 करोड़ की लागत से राफ्टिंग स्टेशन को तैयार किया जाएगा। 23 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने जारी किए हैं 3295 करोड़। तो परियोजनाओं से 1500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राफ्टिंग केंद्रों पर होगी शौचालय, खान पान की सुविधा भी। तो सीएम धामी ने पीएम मोदी के प्रति इस बीच आभार व्यक्त किया है। तो केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत देश के 23 राज्यों के 40 पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 3295 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की। इसमें उत्तराखंड में गंगा तट पर स्थित योग नगरी ऋषिकेश को भी लाभ मिलेगा। वहां 100 करोड़ की लागत से आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। ऋषिकेश राफ्टिंग गतिविधियों का
महत्वपूर्ण केंद्र है। गंगा में राफ्टिंग के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। इसके लिए वहां आधुनिक बुनियादी ढांचा पर्याप्त भी है। राफ्टिंग के शुरुआती स्थलों ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, मरीन ड्राइव, कोंडियाला और समापन स्थलों नीम बीच, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला में अभी राफ्टिंग रोमांच की बुकिंग के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित नहीं हो पाई है। हरिद्वार में जमालपुर कला पेयजल योजना का निरीक्षण हुआ है। सीडीओ आकांक्षा कोंजे ने निरीक्षण किया। सीडीओ के अधिकारियों को पुलिस ने आपको पता निर्देश दिया गया कि गुणवत्ता युक्त पेयजल की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंजे ने जल जीवन मिशन के तहत जमालपुर कला में पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया, कहा गुणवत्ता युक्त पेयजल की आपूर्ति की जाए। कहा पेयजल आपूर्ति और लाइन में कोई समस्या आने पर उसे तत्काल प्रभाव से दूर करने के लिए टीम को तैनात किया जाए। टीम का फोन नंबर भी सार्वजनिक किया जाए। जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं एफएसटीसी जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कोई समस्या नहीं है। पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा। रक्सा खानपुर क्षेत्र में इन दिनों विद्युत मोटर चोर गिरोह का आतंक बना हुआ है। चोर हर रोज किसानों के ट्यूबवेल से मोटर चोरी कर रहे हैं। चोरों के आतंक से परेशान किसानों ने कार्रवाई को लेकर तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया। देखिए, हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट से जायजा भी लिया। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों विद्युत मोटर चोर गिरोह का आतंक है। आज तहसील मुख्यालय पर कई गांव के ग्रामीणों ने इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि एक नहीं 10 से अधिक गांवों में अनेक विद्युत मोटर चोरी हो चुके हैं। पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है या फिर पुलिस पर चोर भारी पड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। बात कर लेते हैं किन किन गाँव से लोग आए थे। आपका नाम क्या है? चंद्रपाल सिंह है मेरा नाम। मैं ग्राम मिर्जापुर से किसान हूँ। हमारे पूरे क्षेत्र लक्सर क्षेत्र में लगभग चोरों का गैंग 20-30 आदमियों का है। हर गांव को डेली टारगेट बना रहे हैं। एक गांव में कम से कम 15 से 20 जाते हैं। अलग अलग ट्यूबवेल पर 2-2, 3-3 के रूप में बढ़ जाते हैं। और हमने जो है इसकी चोरी करते हुए वीडियो बना दी है चौकी इंचार्ज को, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी 2 मोटर चोरी हुई, जिसकी एक वीडियो क्लिप हमने एसडीएम साहब को भी दी और उसकी हमने मेल एसएसपी साहब को भी की थी, लेकिन उस पर आज तक नहीं हुई है। मेरा नाम अर्जुन सिंह अकोडगला था। वहाँ मोटर चोरी हुई है 10 मोटर चोरी हुई एक रात में, लेकिन मोटर चोरी हुई एक रात में, आप देख सकते हैं। और भी कई लोग आप इधर आपके यहाँ कितनी मोटर चोरी हुई? हमारे यहाँ से 2 मोटर चोरी हुई थी। 2 मोटर चोरी यहाँ से हुई है। कितनी मोटर चोरी हुई? एक इनकी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि सैकड़ों ग्रामीण हैं जो आज तहसील दिवस पर अपनी शिकायत यानी अपना गुस्सा भी प्रकट कर रहे हैं और शिकायत दर्ज करा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इतना बड़ा कारनामा होने के बावजूद भी पुलिस आखिर क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, या क्या ऐसा हो रहा है कि चोर पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं? यानी यही कहा जा सकता है कि पुलिस डाल तो चोर पात, और ये सिलसिला लगातार जारी है। जसवीर सिंह, विजय लक्सर। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।